दिवाली की छुट्टियों के अच्छे से मज़े लेने के बाद अब फिर से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, अपनी क्लासेज पे फोकस करते हैं। जो अपना टॉपिक चल रहा है उस पर कंटिन्यू चलेंगे। पीछे का आपको पता है कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इस टॉपिक में। आप यहाँ से भी अपनी क्लासेज को रिज्यूम कर सकते हो और चीज़ों को कैच कर सकते हो। पीछे की क्लासेज बिल्कुल बेसिक से जो भी आपको पढ़ना था उसको अच्छे से बढ़ा दिया। अब दिवाली का इतने दिन आप लोगों को ये बहाना होगा कि यार चलो दिवाली के बाद से पढ़ाई करेंगे, दिवाली के बाद से देखेंगे। अभी से शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि कैसे टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कल करेंगे कल करेंगे, अभी तो दिवाली के हवा में ही चल रहे हो। ऐसे नहीं करना, अभी वापस कंटिन्यू रखना है। अपनी पीछे की जो 2 क्लासेज हैं उनको बहुत कम बच्चों ने देखा है, तो वो क्लासेज भी देखो। उसमें बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है। अपना टॉपिक चल रहा है क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं रिवाइज करवा दूं आपका, क्योंकि दब गया होगा दाल चावल के नीचे सब कुछ। तो मैं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। वापस से आ जाओ इस जोन में, वापस से आ जाओ। जो राजमा चावल, दाल चावल, मिठाई विठाई, गन्ना गन्ना वगैरह जो भी कुछ आप लोगों ने खाया है जिसके नीचे सब कुछ दब गया है, अब वापस से उसको वापस ले आते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें किए बिना मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अब मैं उनके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। देखो ऐसे ही कोई बेसिक से सवाल थे, इसलिए इनकी कोई पीडीएफ की तो जरूरत पड़ी नहीं। देखो एकदम सीधे सीधे से सवाल है, इसलिए आपको बस देखना है, आगे निकल जाना है। पीडीएफ का क्या करना है इसी का, तो बस यहीं पे आपका प्रश्न तैयार हो जाने चाहिए। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये मान के चलो आप लोग। देखो इसने मुझे ये पूछा है कि आपको ये दे दिया और बोला यूनिट डिजिट बताओ जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसका। तो मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं क्या आएगा, देखना। अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से चलो, पूरा का पूरा क्वेश्चन करो, तो आपको बस इतना ही करना है। ये वाला यूनिट डिजिट और ये वाला यूनिट डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 पंजे 35, कहने की यहाँ यूनिट डिजिट आएगा 5। फिर आप करो इसको मल्टीप्लाई, 8 तिये 24, यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। ठीक है जी। और ये कितना हो गया 9 चौके 36, यूनिट डिजिट 6 आ गया। और 6 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा कितना 0। यहाँ 0 आएगा ना यूनिट डिजिट। अब मेरी बात आप समझो कि आपने ये इतना लंबा किया, इसका एक छोटा सा तरीका और बता दूं। देखो पीछे चलता हूं वापस, 0 तो आ गया आपका आंसर। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका इससे करोगे तो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये है 5, जहां भी प्रश्न में 5 दिखे, अगर वो पहले तो ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देख लो। ज्यादा नहीं करेंगे, ओड नंबर, ठीक है। और एक कर देता हूं मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से कर दूं, 4 से कर दूं, 8 से कर दूं। बस इतना ही, आपका समझने के लिए इतना ही काफी है। तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। चलो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 5 5। यानी जब भी 5 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट आ रहा है 5। और जब मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और ये हो गया ये 40। यानी यहां पे 0, मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आता है, ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे है 5, यहां पे है 5, और इस 5 को मैं कोई भी इवन नंबर देख के मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 हो जाता है। और अगर एक बार कोई नंबर 0 हो गया, बाकी किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 है ना, तो उसमें आप ये देख लो कि वो ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है या इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोलोगे सर ये तो इवन नंबर से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई होके 5 आ गया मान लो, तो फिर उसके बाद ये ओड से इवन नहीं, ओड से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओड से मल्टीप्लाई करके अगर ये मान लो 5 आ गया, तो वो 5 आ गया कि इवन वाले से मल्टीप्लाई होके 0 तो आएगा ही ना, मतलब 0 तो आना है। तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये प्रश्न मैंने ऐसे ही लिखे, मैंने पीडीएफ जानबूझ के नहीं बनाई इनकी, क्योंकि ये बहुत हेवी प्रश्न नहीं है जी। तो चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखो जल्दी से। इसमें भी मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। यूनिट डिजिट निकालना है मुझे, यूनिट डिजिट निकालना है, क्या आएगा इसके प्रोडक्ट का। तो देख लो, आपको यहां पे कहीं पे 5 तो दिख नहीं रहा, ठीक है जी। 5 नहीं दिख रहा है तो चलो मैं ऑथेंटिक तरीके से ही करता हूं।
ये कितना हो गया, 4 आएगा ना इसका, क्यों, 8 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर का तो 4 आता है। अब देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 7 दूनी 14, यानी कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। 4 को 4 से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 16, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। समझ गए, बहुत इजी प्रश्न है, बस ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना उस तरीके से मैं आपको समझा सकूं। देख लो पीछे वाला बहुत इजी है, देख लो कुछ और है क्या, इसमें कुछ नहीं है। 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, 7 दूनी 14, 8 8 64, 4 को 4 से किया 16, 16 यानी कि 6। चलो इसमें देखो यूनिट डिजिट देखो क्या है, ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना है। ये मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें कोई बहुत तगड़ा दिमाग लगेगा, क्योंकि अगर इसी को मैं तगड़ा दिमाग बोल दूंगा तो आगे प्रश्न आएंगे उनमें क्या बोलूंगा, तो इसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, आप 81 से लेकर 89 तक सारे नंबर लिखोगे और उसके बाद अगर आप ऐसे यूनिट डिजिट निकालते चलोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि 81 से लेके 89 के बीच में कहीं ना कहीं 85 भी आएगा, ठीक है जी, 85 भी आएगा, और वो 5 कहीं ना कहीं मुश्किल से मुश्किल एक बार तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो बस ये लो, ये 0 तो आएगा ना, यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया ना यूनिट डिजिट, तो 0 का तो इसका पूरे का ही 0 हो जाएगा। यानी अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो बीच में 5 तो आएगा और 5 आते ही काम को 0 कर देगा, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। आप कैसे भी करके देख लो, अगर 5 आ गया बीच में और वो कहीं ना कहीं इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आपके कंफ्यूजन हो रहा है ना कहीं मैं ओड की जगह इवन बोल रहा हूं, ओड की जगह इवन गलती से, हालांकि बोला नहीं होगा, गलती से बोल दिया हो तो फिर से मैं आपका रिवाइज करवा दूं कि 5 अगर 5 ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ओड नंबर 1 3 5 ये वाले, ठीक है, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 ये वाले, तो अगर ओड से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा यूनिट डिजिट, और इवन से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा यूनिट डिजिट। तो इवन कहीं पे भी दिख जाए, ओड वाला तो भूल ही जाना, ठीक है। चलो एक ही चीज पे ज्यादा टाइम नहीं, ये प्रश्न बहुत हल्के प्रश्न हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए, बार बार बोल रहा हूँ, पीछे लिखे हुए आपको कैसे भी लगे, लेकिन मैंने लिख दिए। देखो क्या है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको विषम अभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। विषम अभाज्य संख्या यानी कि ओड प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्याएं विभाजित ना हो, ठीक है, जिनका विभाजन कभी नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब देखो ये बोल रहा है विषम अभाज्य संख्याएं, एक तो होती है अभाज्य संख्याएं, एक होती है विषम अभाज्य संख्याएं। तो एक मैं आपको बोलूं 2 है ना, 2 वो अभाज्य संख्या तो है लेकिन वो विषम नहीं है, ये सम संख्या है ना, यानी कि इवन संख्या है, तो 2 तो इसमें काउंट नहीं होगा। उसके बाद कौन कौन से आते हैं, 3 5 है जी, 3 5 7 11 है, ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है, जिनमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं ओड प्राइम नंबर्स लूंगा सारे, तो वो ओड होंगे, इवन तो होंगे नहीं, यानी मेरा ये जो 5 है वो हमेशा ही विषम संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है वो हमेशा विषम संख्या से मल्टीप्लाई होगा। सम संख्या के लिए तो इसने मुझे मना कर दिया ना, प्रश्न में ही मना कर दिया, यानी कि विषम संख्या का जब मैं करता हूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, तो मेरा आंसर हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 5 तो आएगा ना, और ये 5 है वो हमेशा ओड नंबर से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो उसका मतलब मेरा आंसर हमेशा 5 आएगा। तो ये वाला तो आपको हमेशा ही याद रखना है,
5 वाला जो रूल है ना वो हमेशा ही याद रख लेना है। अगर ओड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 आएगा, इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा। और आपको याद कैसे रखना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आता है जो कि ओड नंबर है। इवन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 आता है। तो आपको याद हो गया 5 और 0, तो ऐसे आप याद कर सकते हो गया जी। ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसको देखो जल्दी से। अब मैं इसी प्रश्न को आपसे ये बोल दूं, इसमें जैसे ये था सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ। अगर मैं अगले प्रश्न में आपको ये बोल दूं कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, देखो मैं दोनों लैंग्वेज ना जब पहले से पीडीएफ बना के लाता हूं तब दोनों लैंग्वेज का ज्यादा अच्छा रहता है। खुद लिखूंगा तब एक लैंग्वेज लिखूंगा, एक बोलूंगा। सभी अभाज्य संख्या यानी कि ऑल प्राइम नंबर्स। अब आपको मैंने पीछे प्रश्न में बताया कि ऑल प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, कहां से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके ये चलते ही जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है, इतना पता होना चाहिए कि ये जो 5 है ये एक बार इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ गया, बाकी किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 इकाई का अंक इसमें आ जाएगा। फालतू में इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे, मैं खुद लिखूंगा, मैं आज के प्रश्न खुद लिखूंगा। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 1210 का स्क्वायर प्लस 1211 का स्क्वायर प्लस 1212 का स्क्वायर प्लस 1213 का स्क्वायर, ऐसे करते मैं चलूं, ठीक है, इतना ही ले लेता हूं। इसका जो परिणामी आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। मैं यूनिट डिजिट ही पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको यूनिट डिजिट के प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो मेरे साथ आप रेगुलर क्लासेस की तरह इसको देखते जाओ, बैच ज्वाइन कर लोगे, मजा आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल प्यार से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो देखो अगला देखोगे आप, अगला प्रश्न, एक सेकंड, हाँ, इसका इकाई का अंक निकालोगे। है कोई ट्रिक, है कोई टेक्निक, देखो कितना आसान है। देखना, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। बस इसको जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 4 14, 14 का इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है ना। बस 4 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है। बस ऐसे ही आएंगे यूनिट डिजिट के नंबर। अगले प्रश्न पे आओ। देखो मैंने आपको कुछ नंबर दिए, इन नंबर्स पे मैं कुछ घात लगा देता हूँ, पावर लगा देता हूँ। जैसे मान लो इस पे मैंने लगा दिया ये वाला, और इस पे लगा दिया इतना, और इस पे लगा दिया ये लो। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इसका जो आंसर आएगा उस पे यूनिट डिजिट आपको बताना है। देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, आपने अगर पीछे की क्लासेज मेरी ली है तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इंक्रीज होगी जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आप मेरी बात बताओ, मैंने पीछे हर एक, जैसे इस पे कितनी घात लगी है, कितनी घात लगी है, आप पिछली क्लास में जाओगे ना तो उसके एंड में मैंने सबके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल वैसे ही डिस्कस किए हैं। तो देखो क्या है कि ये 5 पे कितनी घात लगी हुई है, 5 पे लगी हुई है 721 घात,
ठीक है। आपको ये बताया हुआ है 5 पे कितनी भी पावर लगी हुई हो उसका इकाई का अंक हमेशा ही 5 आएगा। तो यहां पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आएगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। 6 पे कितनी भी पावर लगी हुई हो, लगा के देख लो, 6 6 36, ठीक है, 3 पावर लगा दो, 36 को 6 से गुणा करोगे तो भी 6 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। 3 का क्या होता है, 3 में अगर कुछ पावर लगी हुई हो तो आपको याद होना जरूरी है कि 3 में साइक्लिसिटी लगती है 4 की, यानी कि जो भी पावर लगेगी उसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4 3 12, यहां पे अब बचेगा 2, यानी कि लास्ट में 3 के ऊपर पावर कितनी होगी, 3 की पावर 2 होगी। 3 की पावर 2 पे जितना यूनिट डिजिट आएगा उतना ही 3 की पावर 54 पे यूनिट डिजिट आता है। तो बस इसमें क्या आ गया, 5 + 6 + 9, आपको पता होना चाहिए यहां यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहां यूनिट डिजिट आएगा 20, यानी कि 0, यहां यूनिट डिजिट आएगा 0। इनको जोड़ के देख लो तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। देख लो जल्दी से, फटाफट से अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला देखो, मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं, ऐसे प्रश्न पूछ लूं मैं आपको, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बता सकते हो मुझे, बताओ जल्दी से। हाँ अब बताओ, ये जो पीछे प्रश्न लिखा है इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा ये मुझे बताना है। देखो 3 है, 3 पे पावर लगी है 46, यानी कि 46 में मुझे 4 से भाग देना पड़ेगा, तो यहां बचेगा 6, 4 दूनी 4 एकम 4, यानी कि 3 की पावर 2 के बराबर। तो यहां क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। ये है आपके पास कोई नंबर, इसका जो आंसर आएगा उसमें आपको बताना है इकाई का अंक। बता दोगे क्या होगा, सबको पता है। देखो 9 के ऊपर अगर पावर ये हो या फिर ये हो, यानी कि ओड हो या इवन हो, ओड होगा तो 9 आएगा, इवन होगा तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे ओड है या इवन है, ओड है, यानी यूनिट डिजिट आ जाएगा 9, प्लस 7 के ऊपर पावर है 9, और 7 में नियम लगता है साइक्लिसिटी का 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, यानी यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा 7, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिस अपनी चलती रहेगी, ऐसे ही अगले पे आप जल्दी से वीडियो के साथ जुड़ो। अगली क्लास में मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, अगली क्लास में अपनी और प्रैक्टिस चलेगी, और मैं बोल रहा हूं धड़ाधड़ क्लासेज आने वाली हैं। अभी तो मैं क्या धीरे धीरे आप लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं। आप अगर थोड़ा लेट देख रहे हो तो आप तो अगली क्लास पे बढ़ो, आप टाइम वेस्ट ही मत करो, क्योंकि मैं वीओडी बेच चलाना चाह रहा हूं। मैं हर एक वीडियो आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हो ऐसे क्लासेस डाल रहा हूं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जल्दी से अगली क्लास पे बढ़ जाओ। ये रही आपकी अगली क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो बस फटाफट से।